स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मार्गदर्शन में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीआई ट्रांजैक्शन किस तरह से होती है, कितने टाइप से होती है और किस तरह से आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक एचडीएफसी बैंक आज की डेट में फंड ट्रांसफर करने के लिए कितनी सुविधाएं, कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है और उसमें क्या-क्या सुविधाएं हैं, जैसे आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह और यूपीआई वगैरह। तो इस वाले सेक्शन में अब आपको मैं यूपीआई के बारे में डीपली और पूरी जानकारी दूंगा। तो यूपीआई असल में क्या है? यूपीआई असल में एक ऐसी सर्विस जिसके माध्यम से आप किसी भी पर्सन की किसी भी बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको इजीली हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है। जो भी पर्सन यूपीआई यूज करते हैं, जिनके अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं अकाउंट में, उनके पास यूपीआई सर्विस होनी चाहिए और एक यूपीआई आईडी होती है, यूपीआई नंबर होता है या स्कैनर होता है। ये 3 तरीके होते हैं जिसके माध्यम से बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एचडीएफसी बैंक में क्या है? एचडीएफसी बैंक में ये सुविधा देता है कि आप भी यूपीआई सर्विस का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और तत्काल सुविधा आपको मिल जाती है, तत्काल फैसिलिटी मिलती है, यानी कि आप इंस्टेंटली बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें आपको एमपिन की सुविधा मिलती है कि आप आराम से एमपिन लॉगिन करके उसके बाद डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये है इसके अंदर एक अलग यूनिक फीचर्स। इसके अलावा इसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें है पहला कि आपको इसमें किसी भी पर्सन को ऐसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि जिस तरह से बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं आईएमपीएस के माध्यम से, इसमें आपको किसी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उसका स्कैनर, मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी जो होती है उसे लेके डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यूपीआई आईडी होती क्या है? हर तरह जैसे बैंक अकाउंट आईडी होती है, उस तरह से यूपीआई आईडी भी होती है, जिसके मदद से आप डायरेक्टली बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि अगर कोई यूपीआई आईडी यूज़ करता है तो उसके एक यूनिक यूपीआई आईडी मिलती है, यानी कि ये यूपीआई आईडी पूरे भारत में किसी के पास नहीं होगी, सिर्फ आपके पास होगी। ये एक यूनिक नंबर होता है जो सिर्फ आपके बैंक अकाउंट से और आपके यूपीआई से लिंक होता है। तो जब भी आप किसी को पर्सन को उसकी यूपीआई आईडी लेकर के ट्रांसफर करेंगे, तो उस यूपीआई आईडी से उस पर्सन ने जिसके पास बैलेंस जाएगा ने जिस भी बैंक अकाउंट में अपनी आईडी लिंक कर रखी होगी, सिर्फ उसी अकाउंट में ही बैलेंस आपका जाएगा डायरेक्टली। और अगर लिंक नहीं होगा तो बैलेंस आपका ट्रांसफर होना फेल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो एरर आ जाएगा या फिर आपका अकाउंट में वापस रिफंड हो जाएगा इंस्टेंटली, मोस्टली केस में। बाकी बैंक टू बैंक भी वेरी करता है और मर्चेंट टू मर्चेंट भी डिपेंड करता है। इसमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको किसी तरह की बैंक अकाउंट की इसमें ज़रूरत नहीं देनी पड़ेगी कि आपको अकाउंट नंबर चाहिए, कुछ भी चाहिए, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरी ऑप्शन इसमें क्या अवेलेबल है आपके पास में? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से भी आप इसमें भेज सकते हैं इजीली, क्योंकि इसमें आप पर्सन का मोबाइल नंबर लीजिए। जैसे मान लीजिए फ़ोन पे है, आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो फ़ोन पे जो यूज़ करते हैं उनका मोबाइल नंबर लीजिए, जो कि उन्होंने जिस फ़ोन नंबर से बनाया होगा अपना फ़ोन पे, उसका वो मोबाइल नंबर ले लीजिए और अपने फ़ोन पे अकाउंट में मोबाइल नंबर सर्च पर क्लिक करके नंबर डालिए, सर्च मारिए, तो उनका अकाउंट आ जाएगा और वहाँ पे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। अब जो ये ऐप है, एचडीएफसी का खुद का ऐप है, एक पेज़ेड ऐप। पेज़ेड ऐप एक ऐसी सुविधा देता है जहाँ पे आप इस ऐप की मदद से हर तरह की सुविधा यूज़ करते हैं, जैसे कि यूपीआई यूज़ कर सकते हैं आप। क्रेडिट कार्ड जो आपके चल रहे हैं एचडीएफसी बैंक के, उसमें ऑलरेडी वो लिंक्ड होते हैं, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनका स्टेटमेंट देख सकते हैं, उनका बिल पे कर सकते हैं आप डायरेक्टली। आप उसमें यूपीआई सर्विस कर सकते हैं, बहुत कुछ ईज़िली कर सकते हैं, वो भी बिना यूपीआई पिन के। क्योंकि रुपये जो क्रेडिट कार्ड होता है, अगर आप किसी अदर पेन से यूज़ करते हैं तो आपको पिन लगाने की ज़रूरत है, लेकिन आप बैंक का ऑफिशियल ऐप यूज़ करते हैं, जैसे पेज़ेड ऐप यूज़ करेंगे और एचडीएफसी बैंक का ही क्रेडिट कार्ड है, तो आपको सिर्फ स्वाइप करना है इस तरह से और डायरेक्टली आपका पेमेंट हो जाएगा, आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस ऐप को जो अदर बैंक के कस्टमर हैं, यानी कि जो नॉन एचडीएफसी बैंक कस्टमर है, ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको लिए भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। बस जो सुविधा उनको है उनके पास अलग, जैसे कि यूपीआई सर्विस, तो वो ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। अगर एचडीएफसी की कोई सुविधा नहीं है, कोई आपने कोई सर्विस नहीं ले रखी है, तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। बस इसको ऐप के अलावा और यूपीआई ट्रांजेक्शन के अलावा, क्योंकि ये किसी भी बैंक से भी चल सकता है, चूँकि बहुत सुरक्षित है, इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है। आप जिसका भी बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इज़िली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मैंने बताया है कि ये एक एचडीएफसी का पेज़ेड ऐप है, जिसमें आप इज़िली आप नंबर मतलब कि पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी, तो इज़िली हो जाता है। आज की डेट में जो हमारे खुद के पार्टनर्स ऐप हैं, या यूँ कीजिए कि यूपीआई जो ऐप है जहाँ पे हम डायरेक्टली रजिस्टर करके इसे पेमेंट कर सकते हैं, वो गूगल पे है, व्हाट्सएप है, पेटीएम है और मोबीक्विक है। ये सारे हैं जो से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई रजिस्टर करके, एक्सिस बैंक का अगर अकाउंट आपके पास में है तो। अगला पॉइंट है यूपीआई की लेन-देन की सीमा। अगर मैं आपको लेन-देन की सीमा के बारे में बताऊँ तो इसमें बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जैसे कि
पर्सन टू पर्सन, P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि आप जो भी बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं वो पर्सन टू पर्सन भी कर सकते हैं। ये नॉर्मली बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट ही होता है मोस्टली, और क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड भी होता है, बट इसमें टर्म एंड कंडीशन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आप यूपीआई यूज कर रहे हैं किसी भी बैंक का, ठीक है, स्पेशली अगर HDFC बैंक का, तो आप अपने बैंक अकाउंट से किसी भी पर्सन टू पर्सन को सेंड कर सकते हैं। पर्सन टू मर्चेंट यानी कि जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या ऐसी कोई भी रिलायंस रिटेल हो गया, आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो वो मर्चेंट होते हैं, उनका मर्चेंट अकाउंट होता है। तो आप अपने यूपीआई से जैसे स्कैन करेंगे तो वहाँ पे मर्चेंट अकाउंट का नाम आ जाएगा, वो उनको ट्रांसफर हो जाएगा। अब मोस्टली क्या होता है कि आप पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट को बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। आप 1 लाख रुपए या 20 लेन देन कर सकते हैं लगातार, सेम पर्सन को, सेम मर्चेंट को, 24 घंटे के अंदर, या 24 घंटे के मतलब कि टाइमिंग होता है कि इतने टाइम के अंदर आप 1 लाख रुपए और 20 लेन देन कर सकते हैं लगातार, क्योंकि 20 लेन देन आज की डेट में कोई करता नहीं है, बट फिर भी इसमें इतनी लिमिट होती है आज की डेट में। अब बात करते हैं AMC या ब्रोकिंग म्यूचुअल फंड या क्रेडिट कार्ड भुगतान या रेट लोन वगैरह या EMI वगैरह पे करने के लिए। तो इसमें भी ऑप्शन होता है कि अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करना चाहते हैं HDFC बैंक का तो कर सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप 2 लाख रुपए प्रतिदिन दिन के हिसाब से लेन देन कर सकते हैं। उनमें क्या क्या है, आपका कैपिटल मार्केट हो गया आपका, ठीक है, और ब्रोकिंग हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो गया आपका, या फिर लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं या फिर EMI पेमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं अपने इस यूपीआई की मदद से। ये इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा IPO का मतलब होता है कि जब भी नई कोई बैंक या कोई नई कंपनी अपने नए शेयर को लॉन्च करती है तो वो एक IPO की तरह से आप उसे लॉन्च करती है, और उसका भुगतान आप अपने इस ऐप से, यानी कि जो PayZ ऐप है HDFC बैंक का ऑफिशियल, आप वहाँ पे जाकर उसका डायरेक्टली भुगतान कर सकते हैं। इनकी भी लिमिट होती है कि आप उसमें 5 लाख रुपए तक के प्रतिदिन के हिसाब से लेन देन कर सकते हैं। ये HDFC बैंक की नियम है, मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। नोट करने वाली बात है कि यूपीआई के लेन देन की सीमाएं जो भी हमारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होती है, जो कि भारत सरकार द्वारा इसकी लिमिट सेट की जाती है। इसलिए आप अपने हैंड से इसे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ना ही बैंक ये कम ज़्यादा कर सकता है। जो भी बैंक को आगे से इंस्ट्रक्शन मिलता है, जैसे RBI वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। अगले पॉइंट में हमारे पास में है HDFC बैंक ग्राहकों के लिए। अब ये उन कस्टमर के लिए जो ऑलरेडी HDFC बैंक की सर्विस यूज़ करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले है कि HDFC बैंक का अगर आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि भीम UPI तो गवर्नमेंट का एक पार्ट है, लेकिन जो खुद का HDFC बैंक है, अगर आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो ये डायरेक्टली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और UPI ID बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको जैसे मैसेज भेजना होता है UPI ID बनाने के लिए। भीम UPI आपको आइकॉन में आपको मिलता है HDFC बैंक के अंदर, वहाँ पे जाकर के आप अपनी ID को बना सकते हैं इजीली। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि UPI ID एक यूनिक ID होती है, जो पूरे भारत में सिर्फ एक पर्सन की एक ही होती है। इसके अलावा है कि UPI ID को सेट करना। UPI ID सेट कैसे करते हैं, आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे आप अपने UPI ID को सेट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट UPI ID जो होती है HDFC बैंक की, अगर आप ऐप यूज़ करते हैं तो ये ऐप के अकॉर्डिंग होता है। जिस भी मर्चेंट का आप UPI एप्लीकेशन यूज़ करेंगे उस मर्चेंट का लास्ट में नाम होता है, या फिर मर्चेंट का जिस बैंक से लिंक होता है उसका नाम होता है, ठीक है। जैसे कि फ़ोनपे है तो फ़ोनपे के लास्ट में लगता है @YBL, ऐसे YBL लगता है उसमें, या फिर XCL या SBI ऐसे कुछ समथिंग लगता है। तो अपने मर्चेंट टू मर्चेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन HDFC बैंक में क्या होता है, मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट जब आप UPI पिन ID सेट करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर @HDFC बैंक, ये आपका UPI ID होता है, जो आपके खाता से डायरेक्टली लिंक होता है। अब पिन जनरेट करना, पिन जनरेट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं होता है, बस आप नॉर्मल अपने डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप ऐप में जाएंगे और सेट UPI पिन पे क्लिक करेंगे, फिर आपका डेबिट कार्ड के लास्ट के नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर मांगेगा, और वहाँ पे डाल के आप उसे, आपका OTP आएगा, डाल करके अपना नया UPI पिन सेट, रीसेट और फिर सबमिट कर दीजिएगा, आपका नया पिन बन जाएगा। पैसे भेजने के लिए आप किसी भी UPI ID की UPI ID दर्ज कर सकते हैं, वहाँ से भेज सकते हैं। और अगर खाता के माध्यम से होता है तो खाता का संख्या और उसका IFSC कोड आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आप HDFC बैंक के लिए भेज रहे हैं किसी पर्सन को, तो उसका बस खाता नंबर और IFSC कोड ले लीजिए, आप बैलेंस से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम केसेस में IFSC कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप अगर HDFC बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे खाते नंबर की ही ज़रूरत होती है। इसका अलावा है आपका मोबाइल नंबर और MMID, ये बहुत यूनिक है, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि MMID क्या होता है कि एक तरह का एक वर्चुअल नंबर होता है, जो कि लगभग 8 डिजिट का नंबर होता है ये आपका,
ठीक है। और इसकी मदद से आप पूरे भारत में किसी भी बैंक अकाउंट में, यानी कि हर एक बैंक अकाउंट का एक MMID अलग होता है स्पेशली, और ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है इंटरनेट की, बैंक की ऑफिशियल इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस के माध्यम से। इसके अलावा इसका ट्रांसफर करने की सुविधा ना ही कोई यूपीआई ऐप देता है, ना ही कोई और देता है। अगर आप एचडीएफसी का यूज कर रहे हैं MMID इंटरनेट बैंकिंग, तो वहाँ पे आपको फंड ट्रांसफर सेक्शन के अंदर MMID के थ्रू बैलेंस ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और हर बैंक में ऑलमोस्ट मिल जाता है, मैक्सिमम बैंक में मिल जाता है जिन जिन भी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। राशि भेजने के लिए आपको राशि दर्ज करें और अपना फोन नंबर का यूपीआई पिन डालें, और आपका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब बैलेंस रिक्वेस्ट के लिए, ये बैलेंस रिक्वेस्ट होता क्या है, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि बैलेंस रिक्वेस्ट होता क्या है। तो बैलेंस रिक्वेस्ट कोई ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस भेज सकते नहीं, आप बैलेंस की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको भीम यूपीआई जिस बैंक के ऐप में जाना है, वहाँ पे रिक्वेस्ट मनी पे क्लिक करना है, ठीक है, और कलेक्ट ऑप्शन में जाना है वहाँ पे, और आपकी यूपीआई आईडी दर्ज करनी है जिससे बैलेंस आपको लेना है। वहाँ पे वो अमाउंट डालिए और डायरेक्ट रिक्वेस्ट को रेज कर दीजिए। तो ये जो रिक्वेस्ट है, जिस भी पर्सन से आप पैसा लेना चाहते हैं, वहाँ पे उनके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो अपने रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट करेंगे और अपना यूपीआई पिन डालेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ आराम से हो जाएगी और आपके बैलेंस में, आपके अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। अगला बात है कि नॉन एचडीएफसी बैंक कस्टमर, यानी कि वे उनके लिए है जो एचडीएफसी के कस्टमर है ही नहीं। अब वो कैसे यूज़ कर सकते हैं? वो मान लीजिए कि मेरा स्टेट बैंक अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आज भीम यूपीआई एचडीएफसी का जो है खुद का ऑफिशियल ऐप है, मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो भीम एचडीएफसी बैंक का मैंने आइकॉन पे क्लिक करके एंड्रॉइड ऐप में इसको जो है ओपन मैंने कर लिया है। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर से वेरीफाई करके अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लिया और वो उसमें लिंक्ड हो चुका है। अब उसके बाद मेरा जो नंबर हो जाएगा वो है ये, और @HDFC बैंक, ये मेरे एचडीएफसी बैंक का इस अकाउंट के लिए एक यूपीआई आईडी क्रिएट हो चुकी है, और इसके माध्यम से मैं किसी को बैलेंस मतलब रिसीव कर सकता हूँ और कोई भी मेरे को बैलेंस ट्रांसफर कर सकता है। अब इसके अलावा आपको 6 नंबर का यूपीआई पिन भी बनाना पड़ेगा। मोस्टली यूपीआई पिन 6 नंबर के होते हैं, और किसी में 4 नंबर के भी होते हैं, जैसे यूपीआई क्रेडिट कार्ड का होता है तो उसमें 4 नंबर होते हैं, इसमें 6 नंबर होते हैं नॉर्मल यूपीआई सर्विस में। तो यहाँ पे आपको बस नॉर्मल यूपीआई सर्विस में 6 नंबर का पिन डालना है और आपका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। इसे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको तरीका पहले बताया है कि आप अपने रीसेट या सेट यूपीआई पिन पे क्लिक करेंगे, क्रेडिट कार्ड नंबर के लास्ट के 6 डिजिट डालेंगे, ओटीपी डालेंगे और नया पिन डालेंगे और आपका बन जाएगा। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग के आपको जो अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको बैलेंस भेजने की सुविधा मिल जाती है कि आप अपना ऐप ओपन करेंगे, उसके अंदर भीम एचडीएफसी बैंक का बैलेंस ट्रांसफर करने का ऑप्शन देगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर डालना है या फिर आपको यूपीआई डालनी है तो वहाँ डाल के अपना पिन एंटर करके बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। लाभार्थी की यूपीआई आईडी या खाता संख्या और आईपीसी कोड के माध्यम से भुगतान करने का चयन करें, 4 अंकों का यूपीआई पिन दर्ज करें। ये कहना चाहता है कि इसके अंदर अगर आप बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी को दर्ज करें या खाता संख्या दर्ज करें और उसका आईपीसी कोड डालें और 4 नंबर का पिन डाल के बैलेंस ट्रांसफर कर दें। ये उन लोगों के लिए जो लोग एचडीएफसी कस्टमर नहीं है। तो इस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगले पॉइंट में आपको बता रहा हूँ कि अनधिकृत यूपीआई लेन देन की रिपोर्ट करना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे बिना परमिशन की भी यूपीआई जो है यूज़ कर लिया जाता है, तो उससे बचने के लिए, उसकी रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन दे रखा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। फोन बैंकिंग के माध्यम से रिपोर्ट करना। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग यूपीआई लेन देन की रिपोर्ट करने के लिए फोन बैंकिंग पर कॉल करें। आज की डेट में अगर किसी तरह का कोई भी फ्रॉड होता है तो आप अपने बैंक ऑफिसर को डायरेक्टली इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है और मुझे इसकी रिपोर्ट करनी है, तो वो आपसे आपका डिटेल्स मांगेंगे और आप डायरेक्टली दे सकते हैं। आपको बस अपने उस पर डायरेक्टली कॉल करना है। आप जैसे पेज़ैड आप यूपीआई सर्विस देता है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको हेल्प सेंटर में जाना है और एक लेन देन का चयन करना है, जो भी आपका लेन देन हुआ है उस पर टिकट उठाएं, रेज करें और अपना उस पर टिकट रेज कर दीजिए कि मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किए, तो आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी। या फिर आप डायरेक्टली जो पेज़ैड का हमारा कस्टमर केयर एचडीएफसी बैंक का, वहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 180025866161। इस पे कॉल करके आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, कॉल करने से पहले यह तैयार रखना पड़ेगा आपको कि अपना मोबाइल नंबर जिससे आपने लेन देन कर रहे हैं, खाता संख्या जिस पर आपने बैलेंस ट्रांसफर किया है, या ग्राहक की आईडी जिस पर बैलेंस आप ट्रांसफर करें, या लेन देन का अमाउंट और उसकी तारीख, उसका समय, ये सब आपको नोट करके रखना पड़ेगा ताकि ये सारी चीज़ें आप जब कंप्लेंट रजिस्टर करें तो आप वहाँ पे दे सकें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पास है हमारे पास में पार्टनर ऐप्स के लिए ग्राहक सेवा। अब जो भी हमारे पास में कस्टमर्स हैं उनके पास में जो यूपीआई सर्विस है, उनमें कितनी कितनी चीज़ें उपलब्ध है, या फिर उनके माध्यम से अगर फ्रॉड होता है तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज की डेट में
गूगल पे, व्हाट्सएप, ये मोबीक्विक या अदर यूपीआई सर्विस मिलती है, तो अगर उन पे कोई फ्रॉड होता है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं, कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि अगर आप गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो वहाँ पे आपको उनका जो कस्टमर केयर नंबर है आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जो नंबर है हमारा 1800-419-0157, इस पे आप कॉल करके डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं। अगर गूगल पे आप यूज़ करते हैं और एचडीएफसी बैंक अकाउंट आपका है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अदर बैंक अकाउंट है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मर्चेंट टू मर्चेंट और बैंक के टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। व्हाट्सएप पे भी अगर लेन देन करते हैं तो उनका भी नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1800-212-8552। इस पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ये व्हाट्सएप कस्टमर केयर का नंबर है। जो भी नंबर मैं आपको बताऊंगा सारे वो कस्टमर केयर के नंबर है उस मर्चेंट के, जैसे व्हाट्सएप, गूगल पे और मोबीक्विक। मोबीक्विक का जो कस्टमर केयर नंबर है वो भी है 011-61-266-390। यूपीआई वॉलेट और यूपीआई लेन देन की सहायता के लिए यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी यूपीआई संबंधित समस्या या प्रश्न के लिए कृपया संबंधित पार्टनर ऐप की ग्राहक सेवा टीम से संपर्क करें। हमारी सहायता टीम आपकी सहायता के लिए 24/7 उपलब्ध है। ये कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के लिए उपलब्ध है। अगर आप एचडीएफसी बैंक के ऊपर कॉल करते हैं तो ये 24/7 ये फैसिलिटी उपलब्ध है अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं तो। बाकी जो थर्ड पार्टी या मर्चेंट्स हैं हमारे, वो अपने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपकी हेल्प करेंगे। बस आपको इन नंबर पर कॉल करना होगा। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे ग्लोबल चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है पूरा ग्लोबल मार्गदर्शन। मैं इसमें आपको हर तरह की वीडियो देता हूँ बैंक से रिलेटिव। तो पूरी वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।